हरियाणा बीजेपी में आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार एक दूसरे के ऊपर वार हो रहे हैं, बयानों का प्रहार किया जा रहा है और इस सब के बीच पार्टी में चिंतन मंथन भी किया जा रहा है कि जिस तरह से स्थिति लगातार बिगड़ रही है उसको किस तरह से संभाला जाए। क्योंकि लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें भाजपा हार गई, जिनमें से 3 सीटें जो जीती भी है वहां का मार्जिन बेहद कम रहा। तो ऐसे में लगातार बहुत सारी खामियां कमियां बाहर निकल कर आ रही हैं, जिससे अब बीजेपी नेतृत्व को निपटना है। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये है कि अब हरियाणा बीजेपी का नया प्रदेशाध्यक्ष कौन होगा। क्या इस बार भी किसी जाट चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर किसी नॉन जाट पर बीजेपी दाव खेलेगी। क्योंकि अभी तक जो देखने में आया है कि अगर मुख्यमंत्री नॉन जाट है तो ऐसे में जाट चेहरे को ही प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई है। लेकिन इस बार बीजेपी के सामने असमंजस की स्थिति है, क्योंकि एक तरफ जाट लगातार नाराज चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला कि जो जाट वोटर है, जो जाट वोट का प्रतिशत है, वो बीजेपी से खिसका है। लेकिन इस सब के बीच एक और बड़ी चिंता बीजेपी को सताने लगी है, वो है एससी वोटर। एससी वोटर भी इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं आया। तो अब बीजेपी का नेतृत्व ये सोच रहा है, ये चिंतन मंथन कर रहा है कि जाट चेहरे को वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए या फिर किसी नॉन जाट या एससी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाए। इसी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है और इसी चर्चाओं के बीच बहुत सारे नाम हैं जो लगातार सामने भी आ रहे हैं। ऐसी किसी नेता को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाए तो वो कौन हो सकता है, या फिर अगर किसी जाट नेता को ये जिम्मेदारी दी जाए तो जाट नेताओं में से वो कौन सा चेहरा है जो पार्टी को प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए मजबूती दे सकता है। इस सब के अलावा बीजेपी कई जिला अध्यक्षों को भी बदलने की तैयारी में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों ने बकायदा इस बात की शिकायत की थी कि अलग अलग जिलों के कई ऐसे जिला अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने भीतरघात करने का काम किया है और जिसकी वजह से पार्टी को भारी नुकसान हुआ। पार्टी जहां 2019 में 10 सीटें जीती थी, इस बार 5 पर ही सिमट कर रह गई। उन खामियों और कमियों की अब बात कर रहे हैं जो लगातार इस 5 सीटों के हारने के बाद बीजेपी से बाहर निकली है। यानी कि एक तरह से ज्वालामुखी बीजेपी के अंदर फटा है और इस ज्वालामुखी के फटने के बाद वो सारी चीजें सबके सामने खुलकर आ गई, जिसको लेकर बीजेपी हमेशा अपनी पीठ थपथपाती थी कि पार्टी में अनुशासन है, पार्टी के अंदर किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है, पार्टी के अंदर किसी भी तरह का मतभेद नहीं है, पार्टी के नेता हमेशा एकजुट होकर विरोधियों से जो है वो लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन इस बार ऐसा होता दिखा नहीं। इस सब के बीच एक बार फिर से बात करते हैं कि आखिरकार बीजेपी किसे प्रदेशाध्यक्ष बनाएगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास ही है और ऐसे में नायब सिंह सैनी के पास ये जिम्मेदारी होने की वजह से लोकसभा चुनाव में इसका खासा असर भी देखने को मिला था, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी और एक तरफ प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी होने की वजह से ठीक से शायद वो सारी चीज़ें हैंडल नहीं हो पाई। तो ऐसे में अब पार्टी ने शुरू कर दी है खोज नए प्रदेशाध्यक्ष की। तो आपको बता दें कि अगर शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी नेता के तौर पर किसी के नाम चल रहे हैं तो उसमें सुनीता दुग्गल, बंतो कटारिया, कृष्णलाल पवार, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी और इसके अलावा अशोक तंवर, ये 5 ऐसे चेहरे हैं जो कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं। इनमें से किसी एक को बीजेपी ऐसी नेता के तौर पर अगर किसी को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी देनी है तो इन 5 में से किसी एक को दी जा सकती है। सूत्रों की माने तो सुनीता दुग्गल और बंतो कटारिया का नाम इनमें सबसे आगे चल रहा है, लेकिन इसके अलावा कृष्णलाल पवार के लिए भी पैरवी की जा रही है क्योंकि उनके पास लंबा अनुभव है। तो वही बात कर लें, अगर जाट नेताओं में से किसी को ये जिम्मेदारी मिलती है तो वो कौन से नाम हैं जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष की लगाम दी जा सकती है बीजेपी के द्वारा। तो इसमें सुभाष बराला का नाम आ रहा है, ओम प्रकाश धनखड़ है और इसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु। इन तीनों में से किसी एक को जिम्मेदारी दी जा सकती। लेकिन ये देखना होगा कि बीजेपी इस बार जो लगातार से एक परंपरा चली आ रही है कि अगर गैर जाट मुख्यमंत्री है तो ऐसे में किसी जाट नेता को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है, तो क्या इस बार इसे तोड़ते हुए बीजेपी किसी एससी नेता को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे सकती है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।